लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये पूछा है कि वसवसा और इल्हाम में क्या फ़र्क होता है। पूछना यही चाहते हैं कि अच्छा वसवसा, बुरा वसवसा, यानी जो ख़यालात दिल में आते हैं ये कौन सा वसवसा होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, इल्हाम होता है, और कौन सा शैतान की तरफ से होता है। ख़यालात जो आते हैं, कौन से ख़यालात शैतान की तरफ से और कौन से ख़यालात शैतान की तरफ से नहीं होते हैं, ये इन्होंने पूछा है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। सवाल का लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा यही है कि वसवसा और इल्हाम में क्या फ़र्क है। आइए तवज्जो से सुनिए। याद रहे कि बुरे ख्याल को वसवसा कहा जाता है, जबकि अच्छे ख्यालात को इल्हाम कहा जाता है। एक लाइन में आपके जवाब क्लियर है। जो भी नेक ख्याल आए समझे वो इल्हाम है, और जो बुरे ख्याल आए वो वसवसा है। नेकी का ख्याल आया वो इल्हाम है, किसी गुनाह को करने का ख्याल आया ये वसवसा है। ठीक है, वसवसा शैतान की तरफ से होता है। लिहाजा जब बुरा ख्याल आए, गुनाहों का ख्याल आए, तो फ़ौरन ला हौल पढ़नी चाहिए। और इल्हाम फरिश्ते के ज़रिए अल्लाह की तरफ से होता है। इल्हाम जो होता है, नेकी का ख्याल, अच्छाइयों का ख्याल, ये जो होता है ना, ये अल्लाह का होता है, अल्लाह की तरफ से ही होता है। बस ज़रिया फरिश्ता होता है। फरिश्ते के ज़रिए अल्लाह करीम अपने बंदों के दिलों में नेकी की बातें डालता है। इसलिए इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जब आपको नेकी का ख्याल आए, नेकी की तौफीक मिले, तो अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। नफ्स अम्मारा के गलबा से इंसान का नफ्स, सवाल करने वाले ने नफ्स भी लिखा है, तो याद रखिएगा कि नफ्स की दो किस्में हैं, दो तरह का नफ्स है। एक नफ्स अम्मारा, एक नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। अगर नफ्स अम्मारा जो है ना, ये आपको बुराई की तरफ उभारता है। आपका नफ्स अम्मारा ये बुराई की तरफ उभारता है, और नफ्स मुतमइन्ना ये नेकी की तरफ उभारता है। तो आपके हालात पर अगर नफ्स अम्मारा गालिब है तो आप गुनाहों की तरफ जाते हैं, उसके चलने पर चलते हैं। और आप पर नफ्स मुतमइन्ना अगर गालिब है तो हाल ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पर नेकियों का गलबा होता है, आप नेकी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों तरह की चीज़ें हैं, नफ्स अम्मारा और नफ्स मुतमइन्ना। अब ये बात यह है कि आप पर किस चीज़ का गलबा है। अगर नफ्स अम्मारा का गलबा है तो आप गुनाहों की तरफ जाते हैं, नफ्स मुतमइन्ना का गलबा है तो आप नेकी की तरफ जाते हैं। अब आप कहिएगा कि हमें कैसे पता चलेगा, तो आप अपने आप को पहचानते हैं, आप अपना रात दिन खूब जानते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। तो आप देखें कि आप नेकी कर रहे हैं कि गुनाह कर रहे हैं, आपका दिन नेकियों में ज़्यादा गुजर रहा है कि गुनाहों में। अगर गुनाहों में गुजर रहा है तो समझ जाइए कि नफ्स अम्मारा आप पर छाया हुआ है, और अगर आप नेकियों में आपका दिन बसर हो रहा है तो फिर आप मान लीजिए कि आप पर नफ्स मुतमइन्ना छाया हुआ है। क्लियर है, वाज़ेह है एकदम। शैतान जो है हमारा ऐसा दुश्मन है जो हमें नज़र नहीं आता, यानी वो हमें देखता है, हम उसे नहीं देख सकते। लिहाजा इस ताकत, उस ताकत वाले रब्बे करीम की, रब्बे अज़्ज़ व जल्ल की पनाह मांगो जो उसे देखता है, और वो रब अज़्ज़ व जल्ला को नहीं देखता। कभी दुश्मन से, कभी रब अज़्ज़ व जल्ला की पनाह मांगो, यानी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए शैतान मरदूद के ताल्लुक़ से। तो बहरहाल ये कि नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना, ये दो चीज़ें हो गई, और इनमें अच्छे ख्याल जो हैं वो इल्हाम है, बुरे ख्याल जो हैं वो वसवसा है। ये बात भी क्लियर हो गई। अल्लाह करीम हम सब पर करम फरमाए, नेकियों की तौफीक और गुनाहों से नफ़रत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।